मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल संभाग के सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 से 13 मार्च 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 12 मार्च मतलब 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने इन नई उपायों की जानकारी दी है। पहला जो नया उपाय रहेगा वह है मृत्यु मंजरी चक्र वाला बिल्कुल नया उपाय। दूसरा नया उपाय कांता चक्र वाला बिल्कुल नया उपाय। तीसरा, गुरुजी ने आज बता दिया है कि रुद्राक्ष महोत्सव के बाद इस विशेष दिन से रुद्राक्ष का वितरण होगा शुरू। और चौथा, पीपल के पत्ते के पानी वाला बिल्कुल नया उपाय। आज की कथा में गुरुजी के बताए इन उपायों को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। उपाय काफी विशेष है, इससे क्या लाभ होगा इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज 12 मार्च सीहोर कुबेरेश्वर धाम की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 18 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों का प्रश्न होता है कि क्या गंगा पाप धोती है, तो इस पर गुरुजी ने कहा, गंगा केवल उन्हीं के पाप को धोती है जो पाप अनजाने में होते हैं, जिनके द्वारा पाप अनजाने में हो जाते हैं। और जो जानबूझकर पाप करते हैं और जानबूझ के किए हुए पापों को गंगा कभी भी नहीं धोती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज फुलेरा दूज का दिन है, जिस दिन भोलेनाथ माता पार्वती को 12 ज्योतिर्लिंग के यात्रा कराने के लिए लेकर जाते हैं और पूरा विश्व का कल्याण कर देते हैं। प्रदोष का दिन और कुछ दिन बताए हैं गुरुजी ने कि महादेव कब माता पार्वती को घुमाने ले जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा, अगर प्रदोष का दिन है तो प्रदोष के दिन में प्रदोष काल में भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने जाते हैं। पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि में भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घुमाने जाते हैं। अमावस्या में दोपहर के समय भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घुमाने जाते हैं। सोमवार के दिन प्रातः का समय और प्रदोष काल के समय भगवान शंकर माता पार्वती को घुमाने के लिए निकलते हैं। शिवरात्रि में, मध्य रात्रि में, प्रदोष काल में, प्रातः काल में, दोपहर में और रात के चारों प्रहर में भोलेनाथ माता पार्वती को घुमाने के लिए निकलते हैं। और फुलेरा दूज जो कि आज है और हरतालिका तीज में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई कह रहा था कि भोलेनाथ को पाने का सबसे सरल तरीका बता दीजिए, अगर गुरुजी आपको पता है तो इस पर गुरुजी ने कहा, 1 लोटा जल चढ़ाने से और सरल क्या तरीका हो सकता है। और इससे भी सरल तरीका है कि तुम कभी किसी का दिल मत दुखाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 5 वृक्ष को काटने से पहले आपको थोड़ा विचार करना चाहिए। इन 5 वृक्षों को आपको नहीं काटना चाहिए। अब 5 वृक्ष कौन कौन से हैं? पहला है बेलपत्र, दूसरा है पीपल, तीसरा है वट वृक्ष, चौथा है समी का पत्र, समी पत्र का जो वृक्ष होता है, पौधा होता है वह है, और 5वां है आंवले का वृक्ष। और गुरुजी ने कहा, यह 5 वृक्ष ऐसे हैं जिन्हें काटने का और निकालने का एक तरीका होता है जो हमने अपने पिछली कथाओं में आपको बताया था। अगर आपने वह नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने कई प्रकार के दोषों से मुक्ति के लिए बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए इस उपाय को आपको रविवार को छोड़कर बाकी किसी भी दिन करने को कहा है। अब रविवार के दिन आप यह उपाय इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह पीपल के वृक्ष से संबंधित उपाय है और पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन नहीं जाया जाता है, क्योंकि उस दिन माता दरिद्रता का निवास पीपल के वृक्ष के नीचे होता है। उपाय बताने से पहले गुरुजी ने कुछ विशेष बातों को ध्यान रखने को कहा है। गुरुजी ने कहा, घर का गंदा पानी, घर का बेकार जल पीपल, बेलपत्र, शमी पत्र, आंवला और वट वृक्ष में जा रहा है तो यह श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुजी ने कहा, यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी विद्वान ब्राह्मण ने आपको पितृदोष, काल सर्प दोष या फिर वास्तु दोष बता दिया है तो आपको एक सरल उपाय करना है। आपको घबराना नहीं है। आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जो जल झड़ता है, पीपल के वृक्ष से जो बूंद बूंद करके जल टपकता है, उस जल को आपको प्राप्त कर लेना है। और थोड़ा सा ही, मतलब एक बिंदी भी आप उसकी प्राप्त कर पाए, एक बूंद भी आप उसकी प्राप्त कर पाए तो वह भी पर्याप्त है। उस प्राप्त किए हुए जल को आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग में एक विशेष स्थान पर लगा देना है। अब हम आपको वीडियो के माध्यम से भी बता रहे हैं कि जल की बूंद आपको कहाँ पर लगाना है। गुरुजी ने कहा, आपको जल की बूंद शिवलिंग पे जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान के बाजू में, मतलब नीचे वाले भाग में आपको उस बूंद को, उस जो आपने पीपल के वृक्ष के जल का बूंद प्राप्त किया है, उस बूंद का आपको एक बिंदी लगा देना है। मात्र आपको इतना ही करना है।
बस इतना ही करना है। इसके बाद आप शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल अर्पित कर सकते हैं। आप फोटो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि बिंदी को आपको किस स्थान पर लगाना है। शिवलिंग पर जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान के नीचे आपको बिंदी लगा देते हैं। तो गुरुजी ने कहा 3 दोषों का आपको निवारण हो जाता है, 3 प्रकार के दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है, ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपने गीता प्रेस की लिंग पुराण पढ़ी है या फिर आप गीता प्रेस के शिव अंक को पढ़ेंगे तो उसमें आपको वर्णन मिलेगा कि शनि दोष, मंगल दोष, केतु दोष, राहु दोष, बृहस्पति दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, वास्तु दोष, दुनिया के जितने भी प्रकार के दोष हैं उन सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति पीपल के वृक्ष से प्राप्त की गई बूंद जो कि पीपल के वृक्ष से टपकती है उसे प्राप्त करके शिवलिंग पर एक विशेष स्थान जहाँ से जल नीचे टपकता है उस स्थान पर आप लगा देते हैं तो उन सभी दोषों से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि आपको कहाँ पर बिंदी लगाना है और यह विशेष उपाय आप कल मतलब 13 मार्च फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी मतलब विनायक चतुर्थी बुधवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, रविवार का दिन छोड़कर, इसलिए हम आपको बता रहे हैं आप यह उपाय कल करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रिया सिंह जी अंडमान निकोबार से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा मेरी भाभी का बच्चे ने जन्म लिया पर जन्म के बाद वह रोया नहीं। कई घंटे निकल गए, कई दिन निकल गए पर बच्चा रोया नहीं। 10 दिन तक बच्चा रोया नहीं। बच्चे को हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा गया। भाभी ने कहा 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा कर ले आओ। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है तो वह बैठा है, वह संभाल लेगा। हमने जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके ले आए, उसे कपड़े में लगाकर बच्चे को स्पर्श करा दिया और उसके 15 मिनट बाद ही बच्चे ने रोना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ एक और जानकारी देना चाहूँगी। मेरे पिताजी जो कि 12 साल से शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं, सालों से शुगर की दवाइयाँ खाते आ रहे हैं पर इसके बाद भी उनकी शुगर लेवल में नहीं आ पाती थी। मेरे पिताजी ने मेरे कहने पर मंदिर जाना शुरू किया, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। अब उनकी शुगर लेवल में आ गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज किसी ने हमसे प्रश्न किया था कि हम वैष्णव हैं तो क्या हमें शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए या नहीं। तो इस पर गुरुजी ने कहा आपको यह प्रश्न करना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम भी वैष्णव हैं। स्कंद पुराण उठाइए और उसका आप एक एक अध्याय पढ़िए। हरिभक्ति विलास पढ़िए, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा जो परम भगवदीय वैष्णव होता है अगर वो भगवान शंकर की शिवरात्रि का व्रत करता है तो भगवान शंकर उसे अपने जैसा वैष्णव तत्व प्रदान कर देते हैं। सभी वैष्णव में प्रथम वैष्णव भगवान शंकर ही हैं और शिवरात्रि के व्रत रखने वाले को भगवान शंकर वैष्णव तत्व प्रदान कर देते हैं और कहते हैं जैसे मुझे राम और कृष्ण के दर्शन हुए हैं वैसे तुम्हें भी हों। बढ़ते हैं आज की तक की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ण के हो, किसी भी संप्रदाय के हो तो एक बार आपको शिव की आराधना करके देखना है। 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करके देखना है। उसका फल क्या प्राप्त होता है वह आपको अनुभव करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। समूह भाई इंदर सिंह जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा मेरी बहू को संतान का सुख नहीं था। शादी के कई वर्ष निकल गए थे, 12 वर्षों के बाद भी संतान का सुख नहीं था। कथा सुनते तो घर के लोग कहते क्यों पागल हो रहे हो सीहोर वाले महाराज के चक्कर पे। पर मैंने मेरे परिवार वालों से कहा कि इंदौर में कथा होने वाली है, वह कथा मैं इंदौर में जाकर सुनूंगी। मैं और मेरी बहू ने 7 दिन तक कथा पंडाल में रहकर कथा का श्रवण किया, वहाँ के कंकड़ की पूजन की और वहाँ की मिट्टी उठाकर ले आए। और 2023 में जन्माष्टमी के दिन मेरे बहू के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। दिल्ली से न्यूज़ वाले आए हैं जिन्होंने गुरुजी से एक प्रश्न किया। गुरुजी ने कहा कि उन्होंने हमसे यह प्रश्न किया कि मोदी जी ने काशी के मंदिर से शुरुआत की थी और आप बार बार काशी का वर्णन करते हैं तो आप मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो इस पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा हम तो बस इतना कहना चाहेंगे भगवान शंकर ने अपने अंश के रूप में मोदी जी को भेजा है जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको साधुवाद है और हम उनके कार्यों को देखते हुए कहना चाहेंगे अब वह दिन दूर नहीं है जब काशी में जो नंदी इंतजार कर रहे हैं और कृष्ण जन्मभूमि के जो कार्य हैं वह जल्द ही पूर्ण होंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कल भी हमने आपको बताया था कि भवरेंदु चक्र जो भोलेनाथ के पास है वह कष्टों को हरने वाला होता है, दुनिया के रोगों को हरने वाला होता है। और कल हमने आपको इसका उपाय भी बताया था, तरीका भी बताया था कि किस प्रकार से आपको वह उपाय करना होता है।
हम आपको बता दें, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है, वह उपाय नहीं सुना है और आप वह उपाय जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के बाद हमारे चैनल में जाकर 12 मार्च की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के कथासार और उपायों का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कितना ही बड़ा दुख विपदा सम्मुख में आ गया हो, सामने आके खड़ा हो गया हो, धन की कमी हो रही हो, पूंजी की कमी हो रही हो और आपको लग रहा है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, आप मकान बना रहे हो या फिर बेटा या बेटी का विवाह कर रहे हो, तो आपको कांता भगवान का स्मरण करते हुए, एक बार फिर से सुनिए, इस प्रकार की समस्या होने के लिए गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। आपको कांता भगवान का स्मरण करते हुए या फिर कांता चक्र का स्मरण करते हुए, शिव और नारायण का नाम लेते हुए, एक सफ़ेद पुष्प, एक समीपत्र, एक लाल पुष्प, एक बेलपत्र, 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी आपको। एक सफ़ेद पुष्प, एक शमीपत्र, एक लाल पुष्प, एक बेलपत्र भगवान शंकर और भगवान हरि का स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। तो संपदा की कभी कोई कमी नहीं होती है, आपके कार्य पूर्ण होते हैं। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और आप कल मतलब 13 मार्च को करके आप अधिक से अधिक लाभ अवश्य प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माता जी के पास जो चक्र है उसका नाम है मृत्यु मंजरी और नारी को जब रजस्वला धर्म में जो समस्याएं आती हैं, रजो धर्म जब होता है, उस समय जब नारी कार्य नहीं करती है तो उस नारी को कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, जैसे गर्भाशय में गांठ हो जाना, रजो धर्म आने में देरी होना या फिर रजो धर्म का ना आना या फिर बार बार आ जाना या फिर निरंतर आते ही रहना। तो उस समय आपको एक सरल उपाय करना है। आपको एक गुलर का फूल, जिसे हम जासून का फूल भी कहते हैं, इस एक जासून के फूल को, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इसको लेकर ही आपको एक सरल उपाय करना है। आपको माता भवानी का जो शिवलिंग में स्थान होता है, मतलब शिवलिंग का कटीय भाग, जो शिवलिंग के पीछे जो गोल आकृति रहती है, वह कटीय भाग जो होता है शिवलिंग का, आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं, हम आपको इंडिकेट करके भी बता रहे हैं कि शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, वहाँ पर आपको उस जासून के फूल को कहीं पर भी बैठकर मृत्यु मंजरी का स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। पुष्प को आपको शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, वहाँ पर अर्पित करना है। इसके बाद उस पुष्प को आपको प्राप्त कर लेना है और मंदिर के द्वार के बाहर निकलकर उसे खा लेना है या फिर आप घर में भी जाकर खा सकते हैं। आपको ऊपर बताई गई सभी समस्याएं जो अभी हमने आपको पहले बताई हैं, सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। और गुरुजी ने कहा, नारियों को, स्त्रियों को जीवन में सुख और आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। नागेश्वर शर्मा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे गले में तकलीफ हुई, मैं छुट्टी लेकर घर आ गया, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने गांठ बता दी और डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा और कहा कि इसका आगे गड़बड़ लग रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने कहा हम ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं, आप दवाइयाँ दे दीजिए। हम 2 महीने की दवाई लेकर आ गए, पर गांठ दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं हुई। 2 महीने की जगह मैंने 5 महीने दवाइयाँ खाई, पर फिर भी आराम नहीं लगा। तब मेरे ऑफिस में किसी ने कहा कि सीहोर वाले महाराज की कथा आती है, वह सुनो। हमने कथा सुनना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ा के उस जल का आचमन करना शुरू किया, बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। और आप कहते हैं रोग मुक्ति के लिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल का आचमन करना चाहिए। मैंने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल का आचमन और बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। आज मेरी गांठ 80% गल चुकी है, 20% ही बची है। जब गांठ गलना शुरू हो जाएगी, तब मैंने कहा था कि मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊंगा, तो मैं उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। अभी गुरुजी ने कहा कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम में चल रही महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में रुद्राक्ष महोत्सव भी हो रहा है। इसमें रुद्राक्ष को सिद्ध किया जा रहा है, पर रुद्राक्ष का वितरण अभी नहीं हो रहा है। रुद्राक्ष का वितरण कब होगा उसकी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, रुद्राक्ष महोत्सव के बाद 15 मई 2024 से आपको रुद्राक्ष मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप 15 मई 2024 से आकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी ने कहा, ऐसा नहीं है कि यह रुद्राक्ष वितरण सिर्फ 1 या 2 महीने चलने वाला है, बल्कि यह रुद्राक्ष वितरण 15 मई से शुरू होगा, जो कि पूरे साल भर निरंतर चलता रहेगा। तो आपको आने में जल्दबाजी नहीं करना है, बाबा जब बुलाएगा तब आप आराम से आइए और अपना रुद्राक्ष प्राप्त कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। महेश जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, हमारी बेटी अचानक पलंग से गिर गई और उसके दोनों पांव सुन्न हो गए। बीमारी इतनी तेजी से बढ़ी कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसे ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें नसें कार्य करना बंद हो जाती है और यह बीमारी फेफड़ों तक पहुंच गई है, इसलिए इसका बच पाना मुश्किल है, बहुत कठिन है, क्योंकि फेफड़ों ने भी कार्य करना बंद कर दिया है।
बच्ची 1 महीने तक वेंटिलेटर में पड़ी रही। तभी डॉक्टर के यहाँ कार्य करने वाले एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि आप बच्ची को लेकर सीहोर कुबरेश्वर धाम चले जाओ। अगर बच्ची नहीं जा सकती है तो आप वहाँ जाकर रुद्राक्ष लेकर आ जाओ और वहाँ से महादेव से विनती करके कामना करके आ जाओ और रुद्राक्ष का जल उसे देना शुरू करो। हमने बच्ची के कानों में हेडफोन लगा दिया और आपकी कथा मोबाइल में उसे सुनाना शुरू कर दिया और 1.5 घंटे बाद ही बच्ची के शरीर में हलचल हो गई। इसके बाद हमने उसे रुद्राक्ष वाला जल दिया, बेलपत्र दी और बच्ची अब पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं बच्ची को लेकर कथा पंडाल में आया हूँ। और जब वह बच्ची व्यासपीठ में आई तो गुरुजी ने उसे बेलपत्र को प्रदान किया और उस छोटी सी बच्ची को वहाँ व्यासपीठ में गुरुजी के पास खड़ा देखकर वहाँ बैठे सभी शिव भक्तों और मेरी आंखों में भी आंसू थे। आपको कैसा अनुभव हुआ? आप कमेंट बॉक्स के जरिए अपना अनुभव जरूर साझा कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज बताया कि कल इतना बड़ा बवंडर आया था सीहोर कुबरेश्वर धाम में जो बहुत तेज था और आपके साथ साथ हमने भी भगवान की स्तुति करना शुरू कर दिया था। एक साइड का पंडाल तो हवा में उठ भी गया था, पर भोलेनाथ के चमत्कार ने बाबा ने उसे संभाल लिया और वह नीचे आ गया। किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची है, बस एक साउंड का बॉक्स गिरने की वजह से एक महिला के हाथ में चोट लग गई है और किसी अन्य को चोट नहीं लगी है। अब इसके बारे में कई लोग बड़ा चढ़ा के बोलेंगे, पर हम उस विषय में बात नहीं करना चाहते। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।